Hello everyone, welcome to your Sohn channel 24/7 English, and this video is part 19 of Basic English for Beginners. We have already completed present tense. Present tense आपने जैसा हमने पहले कर लिया था. Present tense क्या होता है? अब हम अगर स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन के अगर हम सेंटर में देखें तो वहां मैंने लिखा है नाउ. नाउ मतलब अभी, जस्ट नाउ. तो अभी का मतलब हो गया हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब जो हमारा अभी ये प्रेजेंट चल रहा है. नाउ ऑलरेडी डन, जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसे हम क्या लिखेंगे, वो हमारा हो गया पास्ट. मतलब पास्ट ऑलरेडी डन, पास्ट हमारा जा चुका है यानी यस्टरडे. और नाउ हो गया प्रेजेंट हमारा टुडे. और इसी तरह से टू बी डन, जो काम अभी होना है, जो काम हमें अभी करना है, टुमारो, जो अभी आने वाले टाइम में हम करेंगे, दैट विल बी फ्यूचर. तो प्रेजेंट तो हमने कर लिया, उसके चारों पार्ट्स हम कर चुके हैं. नाउ विल कम टू द पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस हम कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, हाउ डू वी राइट द सेंटेंसेस एंड वेयर टू राइट पास्ट टेंस, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड आई होप कि आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, आपको सब कुछ क्लियर होगा और आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा और आपने प्रैक्टिस भी जरूर की होगी अपने लेवल पे. नाउ विल स्टार्ट पास्ट टेंस. और फर्स्ट पास्ट टेंस हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सेम वे सिंपल पास्ट टेंस होता है. अब जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, सेम वे हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैक्सिमम टाइम हम सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करते हैं. बाकी टेंसेस जो है पास्ट के वो भी हम यूज करते हैं, बट हम ज्यादातर इसी टेंस को यूज करते हैं. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है एंड यू मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो. पूरा वीडियो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए इसको. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं तो जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे. हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे, डोंट वरी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर इज वेरी इजी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ हमने लिखा ईडी. जैसे हमने वर्ब किए थे, आपको वर्ब वाली वीडियो में आपने देखा होगा रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब जैसे आपने देखे थे जिनके पास्ट टेंस में या जिनके सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में डी और ईडी लग जाता है, वो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं. जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड. फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. जैसे कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड. फायर, फायर्ड, फायर्ड. ईडी, ईडी हमने मार्क किया और वो हमारा नेक्स्ट उसका फॉर्म आ गया. और हमारे इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स हमारे वो वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है. ये एक प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करता. जैसे रन, रैन, रन. गो, वेंट, गॉन. ईट, एट, ईटन. इस तरह के जो वर्ब्स है वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स है. तो ये वर्ब्स तो आपने किए होंगे, तो ऐसे वर्ब्स आपने वर्ब वाली वीडियो में जरूर देखे होंगे, वहां से आपको और क्लियर होगा. और जो उसके साथ होती है वो है वर्ब्स, वो भी आपने देखे होंगे. सो अब हम यहाँ पे ज्यादा वर्ब को डिस्कस ना करके हम ये करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो एक तो हमारा फॉर्म हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब ईडी, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख सकते हैं और वर्ब प्लस ईडी भी लिख सकते हैं. अब यहाँ मैंने दोनों चीजें क्यों लिखी हैं, क्योंकि रेगुलर वर्ब में तो आपका ईडी आ जाएगा या डी आ जाएगा, बट आपके इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होगा, ये पैटर्न वहां फॉलो नहीं होगा. तो वहां हम क्या देखेंगे, वहां हमारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इरेगुलर वर्ब्स का जो भी सेकंड फॉर्म है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. यस. नाउ अब हम देखते हैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे हमने किया था पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. तो मेन हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और उसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, क्योंकि ये तीनों सेंटेंसेस आपको लिखने अगर आ गए तो आपको टेंसेस अच्छे से आ गए एंड यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग एनी ऑफ द टेंस और एनी ऑफ द सेंटेंस. सो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं. अब हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और हमने सब्जेक्ट्स के साथ क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब प्लस ईडी. अब यहाँ पर हम वर्ब लेके चलते हैं, वर्क. वी हैव टेकन ओनली वन वर्ब, दैट इज वर्क. हम वर्क लेके चलते हैं, तो वर्क को हम किस तरह से लिखेंगे, वी विल राइट आई वर्कड. आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. दिस इज द ओनली सेंटेंस, आई वर्कड, मतलब मैंने काम किया. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. वी वर्कड, यू वर्कड, ही वर्कड, शी वर्कड, इट वर्कड, दे वर्कड. सिंपली आपको किसी में कोई और चेंज नहीं करना, आपने सबको इसी तरह से लिखना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट है. मतलब मैंने काम कर लिया, हमने काम कर लिया, यू वर्कड, तुमने काम कर लिया, ही वर्कड, उसने काम कर लिया, शी वर्कड, उस लड़की ने काम कर लिया, इट वर्कड, किसी डॉग पे या किसी और उसने काम कर लिया, एंड दे, उन सब ने काम कर लिया. तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया. अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे,
जैसे हमने प्रेजेंट में डू नॉट यूज किया था, आपको याद होगा डू नॉट और डोंट। सो यहाँ पर हम डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड। डू डिड डन, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है वर्ब्स में। तो डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट और डिडंट। जब हम डिड यूज करते हैं, डिड डू का ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, डू नॉट की जगह हमने डिड नॉट लिखा, तो वर्ब का हम यानी वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वहां पे ईडी नहीं आएगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स कमिट। बहुत स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, डिड लिखेंगे और उसके साथ वो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है हु डिड या हाउ डिड, इस तरह से डिड जहां मेंशन होता है वो क्या करते हैं, वो आंसर लिखते हैं और साथ में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, जो बहुत गलत है, एंड दे लूज देयर मार्क्स, एंड देयर मार्क्स यूजुअली बी डिडक्टेड बाय द एग्जामिनर। तो ऐसी आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, और आप अच्छे से सेंटेंसेस लिखेंगे। तो अब यहाँ पर डिड नॉट आया है हमारा, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। अगर गो है तो हम डिड नॉट गो लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर ईट है तो डिड नॉट ईट लिखेंगे, एट नहीं लिखेंगे, ईट एट ईटन। इसी तरह से अगर फिनिश है हमारा वर्ब, तो हम डिड नॉट फिनिश लिखेंगे, डिड नॉट फिनिश्ड नहीं लिखेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, डिडंट वर्क। डिड नॉट वर्क और डिडंट वर्क दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं, आप दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई फॉर्मल राइटिंग करते हैं, फॉर्मल राइटिंग वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। फॉर्मल राइटिंग में हमेशा हम डिड नॉट यूज करते हैं, हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे बाद में आपको लेटेस्ट वगैरह लिखना सिखाया जाएगा, तो लेटेस्ट जब हम लिखते हैं तो वहां पे हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते हैं। जहां हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे हमारे मार्क्स कट जाएंगे। So you must keep this in your mind that whenever you are going to write any formal writing, you should not use contractions. You always use the entire word or complete verb. So complete word आ गया हमारा, did not work or didn't work, both are correct. अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, हमने डू को क्या किया था, हमने डू को सबसे पहले लिख दिया था, हमने सब्जेक्ट से पहले डू लिखा था और हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया था। बाकी सारा सेंटेंस जो था वो सेम था। सेम है यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। सेम इसी तरह से आपका डू की जगह हमने जो डेट लिखा है वो डेट पहले आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब। अब डेट हमने यूज किया है तो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जो हमारा बेसिक फॉर्म है वर्ब का वो यूज होगा, हम उसका कोई भी अदर फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो डिड आई वर्क, डिड वी वर्क, डिड यू वर्क, डिड ही वर्क, डिड शी वर्क, डिड इट वर्क, डिड दे वर्क। ये आपका क्वेश्चन बन गया। एंड क्वेश्चन में आपको पता है हम इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाते हैं, तो सेम में यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस आपने कहा डिड नॉट वर्क तो बता दिया, लेकिन हमने ये तो देखा नहीं कि कैसे लिखना है। आई डिड नॉट वर्क, मैंने काम नहीं किया। वी डिड नॉट वर्क, हमने काम नहीं किया। यू डिड नॉट वर्क, तुमने काम नहीं किया। ही डिड नॉट वर्क, उस लड़के ने काम नहीं किया, या उस आदमी ने काम नहीं किया, या उसका जो भी नाम है उसने काम नहीं किया। किया मतलब ऑलरेडी हो चुका है। शी डिड नॉट वर्क, इट डिडंट वर्क, दे डिडंट वर्क। इट डिडंट वर्क मतलब किसने काम नहीं किया, कोई भी आपका एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे डिडंट वर्क मतलब उन सब ने काम नहीं किया। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या उसका यूसेज है, और फिर वो हम कैसे सेंटेंसेस को लिखते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहला यूसेज क्या है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं, ड्यूरिंग टाइम एक्सप्रेशन और टू शो टाइम एक्सप्रेशन और टू एक्सप्रेस टाइम। यानी एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, कोई काम जो पहले ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें सेंटेंस से कैसे पता चलेगा कि कोई काम हो चुका है, जब तक वहां पे कोई टाइम मेंशन ना हो। अब टाइम का मतलब ये नहीं कि 2 o'clock, 3 o'clock, 5 PM, ऐसा नहीं, वो भी टाइम है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें टाइम एक्सप्रेशन बताते हैं, यस्टरडे जो ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ पर पास में हम टुडे या टुमारो नहीं मेंशन करेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लास्ट वीक जो लास्ट वीक यानी पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला साल, या फिर हम उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2004, इन 1990, इन 1995, मतलब जो साल ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ पे हमने लिखा लास्ट वीक, तो हम नेक्स्ट वीक नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फ्यूचर है, ठीक है। दिस वीक भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी फ्यूचर में है।
इसी तरह से हम नेक्स्ट मंथ या कमिंग मंथ नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं लिखेंगे, हम ये वाले वर्ड्स जो यूज करते हैं येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2004, 2005, 2016, जो हम अप टू 2021 है, तो उससे पहले के सारे जो हो गए वो सब आपके पास में हो गए। तो वो चीजें जहां हम लिखते हैं, और प्लस अगर हम कहीं टाइम भी लिख रहे हैं 10 AM, 10 PM, 9 PM इस तरह से, तो वो भी हमारा टाइम एक्सप्रेशन में आता है। मतलब एक्शन हैज बीन फिनिश, एक्शन ऑलरेडी काम हो चुका है, एक्शन हो चुका है। एक्शन का मतलब क्या है? वर्ब, यानी जैसे वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, तो वर्ब ऑलरेडी हो चुका है यानी काम ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारा पास्ट हो गया। एग्जाम्पल्स देखें, आई एट केक यस्टरडे, मैंने बोला था आई एट, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका बेसिक फॉर्म क्या है? ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ईट, एट, ईटन। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स जो है, तीनों फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो दैट इज मैंडेटरी टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी तभी आप अच्छे से इंग्लिश कर सकते हैं। सो आई एट केक यस्टरडे, आई इज अ सब्जेक्ट हियर, एट वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, केक है हमारा ऑब्जेक्ट। आई एट, मैंने खाया, क्या खाया? केक। अब कब खाया? दिस इज टाइम एक्सप्रेशन येस्टरडे। तो येस्टरडे यानी कल वो बात हो चुकी है, वो काम खत्म हो चुका है खाने पीने का, तो वो येस्टरडे में आ गया। इसका मतलब ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट लास्ट वीक, शी सब्जेक्ट, फिनिश बेसिक वर्ब, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म, फिनिश थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। जैसे आप जानते हैं कि हमारा रेगुलर और इरेगुलर, जो अभी आपने बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, बट रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं जहां डी और ईडी लगता है तो वो बन जाता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, बट हम सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। सो शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पर? प्रोजेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, और हम हर हमारा क्या था, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि हिज, हर, ये क्या होते हैं वो आप ध्यान करिए इसे। फिर लास्ट वीक, अब लास्ट वीक हमारा टाइम एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब वो काम ऑलरेडी लास्ट वीक में हो चुका है, तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। महेश लिव्ड इन इंडिया लास्ट ईयर, महेश इंडिया में रहता था लास्ट ईयर, सिंपल पास्ट टेंस। दे वेंट टू इंडिया इन 1995, वो इंडिया गए थे कब? 1995 में। 1995 आ गया आपका, जो अभी करंट ईयर नहीं है, पहले हो चुका है, तो क्या हो गया हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस। वी अराइव्ड एट 10 AM, हम मॉर्निंग में 10 AM पर आ गए थे, तो अब ये बता रहे हैं मतलब वो टाइम ऑलरेडी हो चुका है, जा चुका है, तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। डॉग प्लेड विद बॉल यस्टरडे, डॉग प्लेड विद बॉल, डॉग सब्जेक्ट, प्ले बेसिक वर्ब, प्लेड सेकंड फॉर्म, विद बॉल, बॉल इज ऑब्जेक्ट, विद, आप याद करिए हमने सारे कंजक्शंस और जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब मैं सब कुछ हर वीडियो में नहीं आपको रिपीट करूंगी, आपको खुद ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर येस्टरडे, अब ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो हमारा क्या हो गया सिंपल पास्ट टेंस। यू वॉच्ड मूवी लास्ट मंथ, तुमने मूवी लास्ट मंथ देखी थी, मतलब लास्ट मंथ जो जा चुका है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे कैसे हो गए? ये सब सेंटेंसेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वेयर वी हैव यूज्ड टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स। हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए टाइम एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए? येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 1995, 10 AM, येस्टरडे, लास्ट मंथ। तो ये सब हमारे क्या है? द वर्ड्स विच आर एक्सप्रेसिंग द टाइम, और यू कैन से the work or the action finished in the past, this action has been already done in the past, तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो हमारा था फर्स्ट यूसेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूसेज क्या है, कहीं और भी यूज कर सकते हैं क्या हम इसे? लेट्स सी। हमारा नेक्स्ट यूसेज है टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन पास्ट, मतलब पास्ट में जो टाइम जा चुका है उसमें हमारी क्या हैबिट्स थी उसको भी दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं आपस नॉर्मली हम बात करते हैं तो कहते हैं जब हम छोटे थे तो हम ऐसे करते थे, हम वहां जाते थे, हम रेगुलर ये काम करते थे, तो वो जो हमारा एक रूटीन था, एक हैबिट थी, उसको भी दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, व्हेन आई वाज यंग आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ मूवी एवरी वीक। आई वाज यंग मींस जब मैं यंग था, मैं बहुत यंग था। आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ मूवी एवरी वीक, वॉच्ड आ गया आपका, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया आई वॉच्ड, मैं देखता था क्या? लॉट्स ऑफ मूवी, बहुत सारी मूवीज देखता था, एवरी वीक मतलब हर वीक में मैं बहुत सारी मूवीज देखता था। तो ये क्या था? ये उसका एक हैबिट है
जो उसने मैंने डेवलप किया हुआ था हो सकता है आप चेंज हो गया हो, बट जब वो यंग था तो ऐसा करता था, मतलब व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो ऐसा करता था. सो नाउ व्हेन यू वर चाइल्ड, जब तुम बच्चे थे, व्हेन यू वर चाइल्ड, तो क्या करते थे, यू फिनिश योर होमवर्क डेली, तुम डेली अपना होमवर्क फिनिश करते थे. मतलब अब नहीं करते हो, अब तुम बड़े हो गए तो तुम नहीं करते हो काम, लेकिन जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम डेली अपना काम करते थे. जैसे पेरेंट्स नॉर्मली बच्चों को कहते हैं जब तुम छोटे थे तब तो तुम सारी बात मानते थे, लेकिन अब तुम नहीं सुनते हो. तो वही चीज कि जो तुम काम करते थे रेगुलरली और डेली और एवरी वीक और एवरी मंथ, वो हमारा क्या हो गया, रूटीन में आ गया, वो हमारी हैबिट हो गई. When she was in school, जब वो स्कूल में थी, she baked cake on every weekend. वीकेंड क्या होता है, जहाँ वीक एंड हो जाता है, मतलब सैटरडे संडे जो होते हैं हमारे वीकेंड में काउंट होते हैं, जिस दिन कह सकते हैं कि हमारी छुट्टी होती है. तो वो क्या कहते हैं, जब तुम स्कूल में थी तो क्या करती थी, शी बेक, वो जब वो स्कूल में थी तो वो रेगुलर एवरी वीकेंड को, हर सैटरडे को या हर संडे को केक बनाती थी. अब नहीं बनाती. तो वो क्या था, उसकी एक हैबिट थी. और वो हम कैसे लिखा हमने, शी बेक्ड. बेक इसका बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेक्स्ट सेकंड फॉर्म हो गया हमारा बेक्ड. When we were in Delhi, जब हम दिल्ली में थे, क्या करते थे हम, we went to park daily. हम डेली रोज पार्क जाते थे. When they were in Shimla, जब वो शिमला में थे, they cooked pasta every week. हर वीक में पास्ता बनाते थे. कुछ भी बनाए और भी जो कुछ, लेकिन पास्ता जरूर बनाते थे. तो वो एक उनकी हैबिट थी कि हर वीक में उन्होंने पास्ता बनाना ही बनाना है. तो दैट वाज देयर हैबिट. तो दे कुक्ड, दे सब्जेक्ट, कुक्ड कुक बेसिक वर्ब, और ये कुक्ड आ गया आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो दे कुक्ड आ गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस. और कैसे हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं या क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो भी हम आगे चेक करते हैं. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, एंड आई वांट दैट यू all should go through the part, the entire video, and you must check all the details. आप सारी डिटेल्स देखिए, चेक करिए, समझिए उसको, और साथ साथ अपने सेंटेंसेस भी खुद लिखिए, उसको ट्राई करिए. बिकॉज जितना आप सेंटेंसेस ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, आपके टेंसेस इंप्रूव होंगे और आपका इंग्लिश अच्छा होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन द लास्ट आई वुड से दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए उसे, बिकॉज आई वांट टू कवर अप दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.